ब्रेन का एनर्जी सोर्स क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। हमारे बॉडी में जो हम जितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं 20% सिर्फ ब्रेन यूज करता है। ओके। इट्स मैक्सिमम। ओके। तो मैं बोलते हैं कि तुम तो बैठे बैठे ही थक गए, तुम तो हाँ। सोच सोच के ही थक गए। इट इज ट्रू। अगर हम ज्यादा सोचते हैं, जो लोग डेस्क जॉब करते हैं उनको भी तो भूख लगती है, हाँ। और जो लोग लेबर वर्क करते हैं उनको भी भूख लगती है। राइट। तो डेस्क जॉब वाला भी ग्लूकोज तो कंटिन्यूस यूटिलाइज कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई वेल हाइड्रेशन एंड यू शुड बी पार्शियली फुल इन योर स्टमक, एंड दैट गिव्स यू बेस्ट आउटपुट ब्रेन वाइज। राइट। अगर जब हम ब्रेन थिंकिंग करने की कोशिश करते हैं तो सो बेसिकली जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम पी रहे हैं, वो ब्रेन हमारा यूज कर रहा है। 20% ऑफ दैट इज 20% जस्ट ऑफ यूज्ड बाय दैट। ब्रेन। ओके। यस। सो जितना क्लीन और जितना अच्छा हम खाएंगे उतना अच्छा ब्रेन हमारा वर्क करेगा, बिल्कुल। और अगर जितना खराब, जितना प्रोसेस्ड फूड, जितना फ्राइड फूड हम खाएंगे वो उतना ब्रेन हमारा स्लो वर्क करेगा। यस यस एब्सोल्युटली। और टॉक्सिन्स होते हैं, फिर लेथार्जी आती है, और ये सारी चीज, जैसे लेथार्जी इज आल्सो वन ऑफ अ वेरी बैड थिंग। लेथार्जी मीन्स कि आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, सिर्फ लेटे रहने का मन हो रहा है। ये सारी चीज में भी आपका ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। ओके। दैट इज ऑल्सो। तभी जो जिनकी ऑफिस जॉब्स है या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए भी आई ऑलवेज एडवाइस कि आप एवरी आवरली you just go for a stroll for 5 minutes, ओके। because that lethargy is going to kill your productivity. राइट। कुछ लोग ना सोते सोते रात में चलने लगते हैं, उनको नींद में चलने की बीमारी होती है। तो इज देयर ब्रेन जो डीप स्लीप में नहीं गया है और वो उनको एक्टिव रख रहा है? Yes, आपके बाकी सारे सर्किट्स चल रहे हैं, और जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि कोई चीज हम इतना फास्ट कैसे कर लेते, तो चलना, साइन करना, और कई बार बहुत सिंपल ऐसे टास्क है वो आपके ब्रेन के प्रोग्राम्स है। ओके। तो स्लीप में भी वो सिंपल प्रोग्राम्स चल जाते हैं। कि आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कोई सोते सोते हाथ भी चला देता है। हाँ, कुछ लोग सोते सोते लिख लेते हैं। हाँ, क्योंकि आपके ब्रेन के वो प्रोग्राम्स तो चल रहे थे, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे फादर हैं, उनको मतलब सोते सोते ना जैसे गोल्ड के प्राइस दिख जाते हैं कि मतलब गोल्ड में क्या प्राइस आएगा, तो वो पेन पेपर रख के सोते हैं कभी कभी पहले टाइम पे, तो वो लिख लेते थे। हाँ। और वो सुबह उठ के देखते तो उन्हें मतलब याद नहीं उन्होंने क्या लिखा है, बट वो सुबह उठ के जब देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा एग्जैक्टली उन्होंने क्या लिखा था। यस। तो वो एरिया आपके कुछ लिखना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो गया, ओके। बट कुछ लोगों का वो एरिया बहुत इतना एक्टिव होता है तो वो भी कर पाते हैं। एक चीज आती है सिक्स सेंस, कि आपके माइंड के अलावा एक सिक्स सेंस आपका काम करता है, वो उसके ब्रेन में क्या फंक्शनैलिटी रहती है? तो जब सिक्स सेंस की बात कर रहे हैं तो फिर हम थोड़ा मेटाफिजिकल के ऊपर बात कर रहे हैं। Okay. ऐसा है। तो मेटाफिजिकल और कॉन्शियसनेस या सिक्स सेंस या हमारा माइंड या सोल, ये सब बहुत ही क्रूड कंसेप्ट्स है जिसके ऊपर बहुत सारी थिंकिंग और रिसर्च वगैरह चलती रहती है। अगर हम ऑर्गेनिकली बात करें तो हमें सिक्स सेंस जैसा कोई ऑर्गन नहीं है कि आपकी सिक्स सेंस यहाँ से आती है, बट फिर भी देयर इज समथिंग इन योर ब्रेन कि जो आपको ये इंट्यूशन दे देता है। हाँ। है ना, देयर इज ऑलवेज एन इंट्यूशन। यस, इंट्यूशन। एंड देन देयर इज ऑल्सो एन ऑरा ऑफ थिंग्स। तो उसका मैं आफ्टर दिस एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ न्यूरोसर्जरी एवरीथिंग, मैं ऐसे बिलीव करता हूँ कि आपका ब्रेन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन है। ओके। क्योंकि आपके न्यूरॉन्स चलते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट चलता रहता है। राइट। अब आपको पता है कि अगर कोई भी लूप में इलेक्ट्रिक करंट चलेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिज्म। तभी हमने सुना है कि सबके आसपास एक ऑरा होता है। तभी हम किसी को मिलते हैं तो तुरंत फर्स्ट मीटिंग में कुछ लोगों से वाइब आ जाती है, हाँ। कुछ लोगों से वाइब नहीं आती। नहीं आती। जिसको हम बोलते हैं पहली नजर में प्यार हो गया, या फिर इवन बॉयज में भी यार इसके साथ मेरी अच्छी बनती है। तो वाइब इसलिए आती है कि सारी चीजें तो हम कह के नहीं बयां कर पाते, कुछ मैग्नेटिक इंटरेक्शंस होते हैं जो हमें आप अपने माइंड बोल भी नहीं सकता और आप समझ भी नहीं सकते, बट देर इज समथिंग बियॉन्ड द फिजिकलिटी ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन दैट इज वर्किंग, जिसके ऊपर काफी रिसर्च हो रही है। क्वांटम फील्ड्स भी हम बात कर सकते हैं। देयर आर सम एरियाज वैसे कि ब्रेन इज एन क्वांटम ऑर्गन जिसके डिफरेंट प्लेन्स पे काम करते हैं एंड ऑल दैट, बट अगेन इट्स टू स्पेक्युलेटिव टू डिस्कस दिस थिंग्स। आपने बताया कि आप ब्रेन की सर्जरी करते हैं, तो ब्रेन डैमेज कैसे हो जाता है जिसकी सर्जरी करनी पड़ती है? ऐसी कौन सी डिसीजेज है जिनकी सर्जरी आज की डेट में हो रही है? तो ब्रेन सर्जरीज, न्यूरोसर्जरी और ब्रेन सर्जरी डेट्स बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। ओके। जैसे हम अपने वो एक्सकेवेशंस वगैरह करते हैं तो उसमें हमें कुछ स्कल्स पाए जाते हैं Right. जिसमें ट्रेफिनेशंस हुए हैं। ब्रेन का एक नेचर ने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया है बोन से, आपको कहीं ब्रेन फील नहीं होता। बट उसका एक प्रॉब्लम भी है, अगर ब्रेन में प्रेशर आ जाएगा, स्वेलिंग होगी, तो उसको प्रेशर कहीं हटाने की जगह नहीं। हाँ।
कहीं पर भी कोई स्पेस इट्स लाइक नहीं अ है। प्रेशर कुकर राइट। के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं स्पेस नहीं है, प्रेशर कहाँ जाएगा? दैट इज वेयर कम्स द रोल ऑफ न्यूरोसर्जन। ओके। कि ब्रेन में अगर प्रेशर आ गया, प्रेशर किससे हो सकता है? कोई ट्यूमर से हो सकता है। अगर ट्यूमर प्रेशर कर रहा है तो फिर हमें वो प्रेशर हटाना पड़ेगा। ओके। अगर ब्लीडिंग हो गया है तो हमें ब्लीडिंग के लिए प्रेशर हटाना पड़ेगा। कुछ लोगों का ब्रेन में अंदर स्ट्रोक हो जाता है, कोई हिस्सा डेड हो जाता है और स्वोलन हो जाता है, तो भी हमें सिर्फ ये ऊपर बोन हटा के उसका प्रेशर हटाना पड़ता है। ओके। तो ये सारी डिजीजेज होती है जो न्यूरोसर्जन्स काम करते हैं। बट दिस वाज समथिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी। Since last 25 to 30 years, we are working on something known as functional neurosurgery. ओके। ऐसी बीमारी जिसके अंदर प्रेशर की बात नहीं है। हम जो नेटवर्क्स की बात करते हैं हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क्स कैसे? कि जैसे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स है, ओके। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को हम इलेक्ट्रिसिटी से ठीक कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक्स आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक शॉक्स जो मूवीज में कितने टाइम से बहुत क्रूडली दिखाते हैं। जैसे तो इलेक्ट्रिक शॉक बहुत क्रूड है। ओके। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब है कि मैं मशीन गन से फायरिंग कर रहा हूँ, होप कर रहा हूँ कि कोई तो किसी को तो लगेगी गोली। हाँ। ऐसे ही हम सभी जगह पे शॉक दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सर्किट पे लग ही जाएगा। अच्छा, वो जस्ट मतलब एक दैट इज अ क्रूड मेथड। क्रूड मेथड। आप ये बोलो कि आप हवा में फायर कर रहे हो, देखो कहाँ लगता है। कोई तो लग ही जाएगा। ओह। इलेक्ट्रिक शॉक का बेटर टेक्निक है हमारे पास, दैट इज नोन एज ड्रिप बेन स्टिमुलेशन। ओके। ये क्या इसमें होता हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये नेटवर्क पे प्रॉब्लम है, उसको लोकेट करते हैं, उसी के अंदर हम एक वायर लगाते हैं, ओके। और उसी को फिर हम सब मिलीमेट्रिक जो फील भी नहीं होता उतने करंट से उसको हम चेंज करने की, और हम वही फ्रीक्वेंसी पे उसको करंट देते हैं जो फ्रीक्वेंसी पे वो सर्किट काम कर रही है। ओके। आपकी ब्रेन के सर्किट्स कंटिन्यूस साइक्लिक फ्रीक्वेंसी पे उनका करंट चलता है, हम वही फ्रीक्वेंसी को मैच करके उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ओके। दैट इज इट। मच लाइक कार्डियक पेसिंग, जैसे जिनकी हार्ट रेट अनियमित हो जाती है उनको आपने सुना होगा पेस मेकर लगाते हैं। Right. तो सेम ऐसे मान लो कि ब्रेन का पेस मेकर भी लगता है। तो इस पे ब्रेन में, जैसे ह्यूमन ब्रेन है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ड हैं, तो इसमें आर्टिफिशियली आप इसमें कुछ डाल सकते हैं, या अगर सपोज करो आप मेरे ब्रेन की सर्जरी कर रहे हो, अगर कुछ ब्रेन या कुछ पार्ट ऑफ मेमोरी है या पिछले 10 साल की मेमोरी मुझे रिमूव करवानी, क्या वो सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं? अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं। अभी नहीं पहुंचे। अभी नहीं पहुंचे हैं। उसका रीजन है, अब हम लास्ट 10-12 ईयर से समझने लगे हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि ब्रेन का ये एरिया है वो स्पीच के लिए है, ये एरिया आपके थिंकिंग के लिए है, ये एरिया हाथ चलाने के लिए है, ये एरिया पे ऐसे ऐसे हमने डिवाइड किया था। ये हमारी थिंकिंग 1950 की थी। ओके। अब स्टडीज ऐसा दिखाते हैं कि स्पीच सिर्फ यहाँ नहीं होती, स्पीच के लिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। ओके। सेम गोज फॉर मेमोरी ऑल्सो। Yeah. कि मेमोरी इज मोस्ट ऑफ द फंक्शंस हैव गॉट मल्टीपल नेटवर्क्स, वाइड स्प्रेड नेटवर्क्स है। कभी कई बार हम सरप्राइज होते थे कि यार इसको तो यहाँ पे चोट लगे फिर भी ये बात कर रहा है, तो हम बोलते हाँ यार चलो पता नहीं ब्रेन कैसे काम करता है। बट देन नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि दिट इज वाइड स्प्रेड। सेम विथ मेमोरी एज वेल। अभी मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता कि ये खराब मेमोरी मेरे ब्रेन के कौन से एरिया में है।